तो आज बाजार में काफी हलचल हैं और 10 स्टॉक्स हैं जो सबकी नजरों में हैं। पर सवाल ये है कि आखिर क्यों? चलिए इन सुर्खियों के पीछे की असली कहानी में गोता लगाते हैं। तो देखिए, ये सिर्फ एक लिस्ट नहीं है। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि इन कंपनियों के बारे में इतनी बात क्यों हो रही है। क्या ये शानदार नतीजों का कमाल है, या कोई बहुत बड़ी डील हुई है, या फिर पर्दे के पीछे कुछ और ही चल रहा है? आइए पता करते हैं। अच्छा, किसी भी स्टॉक की कहानी में घुसने से पहले ये समझना जरूरी है कि बाजार का ओवरऑल मूड क्या है। तो सोमवार को बाजार ने एक काफी मजबूत संकेत दिया। सेंसेक्स देखिए 450 पॉइंट्स ऊपर और निफ्टी 50 भी करीब करीब 174 पॉइंट्स की बढ़त के साथ बंद हुआ। तो मतलब आज के लिए एक बढ़िया स्टेज सेट हो गया है। तो सवाल ये है कि आज का माहौल है कैसा? देखिए, एक शब्द में कहूं तो सतर्क आशावाद। मतलब उम्मीद तो है, पर लोग थोड़ी सावधानी भी बरत रहे हैं। चलिए जानते हैं ऐसा क्यों है। इस बात को एनरिच मनी के सीईओ पोनमुडी आर ने बहुत अच्छे से समझाया है। उनका मानना है कि बाजार में आशा तो है, लेकिन ये कोई आंख बंद करके किया जाने वाला भरोसा नहीं है। इसके पीछे कुछ ठोस वजहें हैं जो इस उम्मीद को मजबूत बना रही हैं। तो वो वजहें हैं क्या? देखिए, सबसे पहले तो भारत अमेरिका के बीच एक ट्रेड डील की उम्मीद, फिर फॉरेन इन्वेस्टर्स का पैसा आ रहा है, हमारे डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स भी लगातार बाजार में बने हुए हैं और रुपया भी काफी स्टेबल है। तो ये सारी चीजें मिलकर मार्केट को एक पॉजिटिव पुश दे रही हैं। चलिए अब आते हैं उन कंपनियों पर जो अपने तिमाही नतीजों की वजह से आज खबरों में हैं। अर्निंग सीजन तो भाई जोरों पर है और कुछ कंपनियों ने तो सच में कमाल ही कर दिया है। 174%, सोचिए 174%। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा तो है नहीं। कोई अंदाजा लगा सकता है कि किस कंपनी ने अपने मुनाफे में इतनी जबरदस्त छलांग लगाई है? जी हाँ, ये कमाल किया है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी बीएसई ने। इनका मुनाफा साल दर साल 174% बढ़ गया। मतलब 220 करोड़ रुपए से सीधे 602 करोड़ रुपए पर। इससे साफ पता चलता है कि बाजार में ट्रेडिंग एक्टिविटी कितनी मजबूत चल रही है। और देखिए, कहानी सिर्फ बीएसई पर ही खत्म नहीं होती। लिस्ट में और भी हीरो हैं। नवीन फ्लोरिन को देखिए, 121% से ज्यादा की ग्रोथ। बाटा इंडिया का मुनाफा भी करीब 12.5% बढ़ा है और अरबिंदो फार्मा भी 7.5% की बढ़त के साथ मजबूती दिखा रहा है। तो मतलब साफ है, कई अलग अलग सेक्टर्स में अच्छा काम हो रहा है। अब बात करते हैं उन कंपनियों की जो अपने बड़े बड़े सौदों और विस्तार की योजनाओं के कारण सुर्खियों में हैं। ये वो स्ट्रेटेजिक मूव्स हैं जो किसी कंपनी के भविष्य की नींव रखते हैं। मिसाल के तौर पर मैरिको को ही ले लीजिए। ये कंपनी अब वियतनाम के ब्यूटी मार्केट में एक बड़ा दांव खेल रही है। वहां की एक फर्म है स्किनेटिक, उसमें इन्होंने 262 करोड़ रुपए का निवेश करके 75% हिस्सेदारी ही खरीद ली है। मैरिको के लिए ये एक बहुत बड़ा ग्लोबल मूव है। इसी तरह ग्रेविटा इंडिया भी पीछे नहीं है। ये भी एक बड़ा कदम उठा रहे हैं। कंपनी ने राष्ट्रीय मेटल इंडस्ट्रीज को खरीदने के लिए 565 करोड़ रुपए की एक पक्की डील साइन कर ली है। इससे पता चलता है कि कंपनी अपने एक्सपेंशन को लेकर कितनी सीरियस है। अच्छा, अब आते हैं एक और बहुत जरूरी साझेदारी पर। देश के जहाज बनाने वाले सेक्टर में एक नया और काफी बड़ा गठबंधन बना है। तो देखिए, दो बहुत बड़े नाम, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स और हिंदुस्तान शिपयार्ड, ये दोनों एक साथ आ रहे हैं। इन्होंने मिलकर एक बड़ी राष्ट्रीय जहाज निर्माण परियोजना पर काम करने के लिए हाथ मिलाया है। ये मेक इन इंडिया के लिए और देश की रक्षा तैयारियों के लिए भी एक बहुत बड़ी खबर है। अब नजर डालते हैं उन कंपनियों पर जो किसी खास इवेंट या किसी नए प्रोजेक्ट की वजह से आज लाइमलाइट में हैं। तो सबसे पहले अडानी एंटरप्राइजेस के शेयर होल्डर्स के लिए एक जरूरी अपडेट है। कंपनी ने अपने राइट्स इश्यू के लिए दूसरी और फाइनल पेमेंट कॉल की घोषणा कर दी है। इसकी रिकॉर्ड डेट है 13 फरवरी और जो भी एलिजिबल शेयर होल्डर्स हैं उन्हें प्रति शेयर 450 रुपए का पेमेंट करना होगा। आप जरा इस आंकड़े को देखिए, करीब करीब 455 करोड़ रुपए। ये एक बहुत बड़े नए प्रोजेक्ट की वैल्यू है। कोई गैस कर सकता है कि ये किसे मिला? तो ये प्रोजेक्ट मिला है रेलटेल कॉरपोरेशन को। जी हाँ, पश्चिम मध्य रेलवे से मिला ये बड़ा ऑर्डर कंपनी के लिए एक बहुत बड़ी जीत है और जाहिर है इसी वजह से इसके शेयर्स भी आज फोकस में हैं। और आखिर में इन कंपनियों पर भी आज दिन भर नजर बनाए रखना बहुत जरूरी होगा। टाइटन, ग्रासिम, आइशर मोटर्स, अपोलो हॉस्पिटल्स, ये सब बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो आज अपने तिमाही नतीजों का ऐलान करने वाली हैं।
तो बाजार में इनसे जुड़ी हलचल देखने को मिल सकती है। तो ठीक है, हमने अलग अलग स्टॉक्स की बात की, पर इन सबसे बड़ी तस्वीर क्या निकल कर आ रही है? चलिए इसे संक्षेप में समझते हैं। देखिए, आज की कहानी के 3 मेन हिस्से हैं। पहला, कंपनियां बहुत शानदार नतीजे पेश कर रही हैं, जिससे इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है। दूसरा, बड़ी बड़ी डील्स और अधिग्रहण हो रहे हैं जो ये बता रहे हैं कि कंपनियां भविष्य में ग्रोथ के लिए पूरी तैयार हैं। और इन सब के ऊपर बाजार का जो ओवरऑल मूड है वो भी काफी पॉजिटिव बना हुआ है। तो अब एक सवाल के साथ आज की बात खत्म करते हैं कि जब एक तरफ नतीजों के सरप्राइज हैं और दूसरी तरफ भविष्य के लिए बड़े बड़े सौदे हो रहे हैं, तो इन दोनों कहानियों में से किसमें आगे चलकर सबसे ज्यादा दम दिखेगा? बाजार की अगली बड़ी चाल किस पर टिकी होगी? इस पर जरूर सोचिएगा।